बहुत ही शर्म की बात है कि एक संवैधानिक पद पर जो स्पीकर की पोजीशन होती है उसके उसके वहाँ से न्योता आता है टी पार्टी का, चाय का, और जो कि एक बहुत ही ज़रूरी औपचारिकता है जो हमेशा हर साल होती रही है। और उसमें भी उस पद को भी पक्षपात की नज़र से देखा जा रहा है। उसमें भी 13 की 13 ये पार्टियां जो हैं बाकायदा कह रही हैं कि हम उसका बहिष्कार करेंगे। सोचिए, लोकसभा का जो स्पीकर होता है, एक तो उसकी इस पद की मर्यादा है, दूसरा वो संवैधानिक पद है, तीसरा ये शिष्टाचार जो है, संवैधानिक शिष्टाचार जो है, उसकी ज़रूरत है कि सब लोग ऐसे मौक़ों पर साथ रहें और चर्चा हो। लेकिन उसको बहिष्कार करने का मतलब है कि उस पद को भी सिर्फ़ और सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स के चश्मे से ये सारी पार्टियां देखती हैं। आपने देखा कैसे कैसे 14 पार्टियां गईं, कैसे उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट गई और कैसे इनको मुँह की खानी पड़ी। इतना ज़्यादा राजनीति कि मतलब उनको एक अपने ही संविधान और उनके पदों की जो महिमा है, जो मर्यादा है, उसका भी कहीं ना कहीं इज्जत नहीं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कांग्रेस पार्टी वाकई में चर्चा करना चाहती थी? क्या विपक्षी पार्टियों को बाकायदा चर्चा में या किसी तरह की सीरियस जांच में कोई भी रुचि है कि उन्हें सिर्फ हंगामा करना है? दरअसल उन्हें कुछ बदलना नहीं है कोई तस्वीर, उन्हें सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना है, फसादात करना है। वो सिर्फ चाहते हैं इस बात को के मुद्दे को लेकर वो सड़कों पे छाए रहें और किसी तरह से मोदी जी पर इल्ज़ाम लगाएं। जब बात होती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच करने वाली एक पैनल की, उस पर उनको यकीन नहीं है, उनको पल भर भी इंतज़ार नहीं है। ना ही वो अपनी बात को संसद के अंदर जाकर तरीके से, सलीके से, तर्क और तुक के साथ कहेंगे। लेकिन नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ हंगामा खड़ा करना है सुबह शाम रात। और वही देख रहे हैं किस तरह एक और दिन और आखिरी दिन फिर से बेकार हो गया। तो पुरानी ट्रेन को में नया इंजन लगाना, तो इंजन लगाने का काम तो सबसे ज़रूरी है। अगर ट्रेन चली नहीं रही थी, पटरी पर ही नहीं थी, तो उसको पटरी पे लाना, उसमें इंजन डालना, उसको चलवाना, ताकि लोग उस काबिल हो कि वो यात्रा करे। ये अपने आप में बड़ी बात है कि नहीं? ये देखिए, कहना पड़ेगा मोदी जी हैं तो मुमकिन है। जो असंभव था, जिसकी कल्पना भी नहीं हो सकती थी, वो काम पूरा करके दिखाया है। और जो कहा है वो किया है। कौन सोच सकता था बताइए आप सोचिए, सिर्फ 10 साल पहले कोई सोच सकता था कि किसी पार्टी की इतनी हिम्मत होगी और क्या ये कर दिखाएगी, जो उसके मैनिफेस्टो का एक संकल्प रहा है कि आर्टिकल 370 को हटना चाहिए, ये जो विशेषाधिकार हैं वो हटना चाहिए, और वो करके दिखाया है। तो ये वो पार्टी है जो संकल्प से सिद्धि में यकीन करती है, और इसका परिणाम सब देख रहे हैं और इसी बात को नहीं पचा पा रहे। ये जो मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपने सबसे अग्रम नेता हमारे प्रधान सेवक मोदी जी के अगुवाई में निरंतर तौर से जनता के काम में जुटी हुई है और बड़ी बड़ी चीज़ें करके दे रही है, ये दरअसल पूरा की पूरा विपक्ष ना तो पचा पा रहा है, ना ही देख पा रहा है कि पूरी जनता पूरी तरह से मोहित है और यकीन करती है विश्वसनीयता पर प्रधानमंत्री जी की और उनकी अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की।